तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगी, आप सभी लोगों का दोस्त। आज का मेरा टॉपिक है कि जब लोगों में सेपरेशन हो जाता है, जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, किसी वजह से भी लड़ाई हुई हो, तो फिर दोनों की जिंदगी केवल इसी गलतफहमी में कटती रहती है कि उसे लगता है कि वो भूल गया है मुझको, और दूसरे को ये लगता है कि शायद वो लौट कर आएगी। केवल इन्हीं गलतफहमी के जरिए उनकी जिंदगी कटती चली जाती है और ना तो कोई लौट कर आता है और ना कोई भूला होता है किसी को, और दर्द में एक दूसरे के वो लोग जीते रहते हैं। तो ये सिर्फ ईगो के कारण होता है, एक दूसरे के अंदर ईगो होती है या परेशानियां होती हैं, या हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं लोगों के बीच में। लेकिन अगर दोनों का प्यार जेन्युइन होता है तो फिर ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए, फिर वो ईगो की परवाह नहीं करते। और देखो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है? बैठकर फेस टू फेस बात करने से होता है। भले ही आप में कितनी भी लड़ाई हो, कितने भी युद्ध क्यों ना हुए हो, लेकिन इस तरह के रिश्ते केवल इन्हीं गलत फहमियों के जरिए कटते चले जाते हैं और फिर उनका कुछ नहीं हो पाता। सिर्फ दर्द में, परेशानी में लोग जीते रहते हैं, घुट घुट कर जीते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो दोस्तों, उस चीज का सॉल्यूशन ये नहीं होता। सॉल्यूशन होता है जब तक आप बैठकर एक दूसरे से बात नहीं करते, उन परेशानियों को नहीं कहते कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या नहीं हुआ था, या क्या एक दूसरे के लिए फील करते। अगर आपका प्यार जेन्युइन है एक दूसरे के लिए, या एक दूसरे को बहुत सच्चे मन से प्यार करते हैं, तो वो लोग समाज की परवाह नहीं करते। वो लोग किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, चाहे ईगो हो चाहे कुछ हो। वो अपनी ईगो की, रेपुटेशन की परवाह भी नहीं करते। वो सॉल्यूशन उस चीज का निकालते हैं। लेकिन जो लोग ईगो में बैठे रहते हैं, अपनी परेशानियों में बैठे रहते हैं, अपने मान सम्मान को लेकर बैठे रहते हैं, तो वो रिश्ते केवल बर्बाद हो जाते हैं। उन रिश्तों का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता और दोनों की जिंदगी केवल इसी चीज में निकलती चली जाती है और पूरे हमेशा दर्द में, कठिनाई में जीते रहेंगे, लेकिन जिंदगी उनकी इसी इंतजार में कट जाएगी। सॉल्यूशन उस चीज का कुछ नहीं निकलता। थैंक यू गाइस। उम्मीद करता हूँ टॉपिक पसंद आया हो, आगे फिर लेकर आऊंगा।